हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पढ़ने वाले हैं, जो कि यूरिन एनालिसिस के अंदर आता है। यूरिन एनालिसिस यानी यूरिन का एग्जामिनेशन। हम यूरिन को एग्जामिन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम उससे ये जान सके कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं, या हमारे बॉडी के किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में कोई डिजीज तो नहीं है। ये हम यूरिन का एग्जामिन करके ये डिटेक्ट करते हैं। उसे हम कहते हैं यूरिन एनालिसिस। तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं? एक होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन मतलब हम यूरिन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पीएच। ये सारे यूरिन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसको एग्जामिन करना, इसको ऑब्जर्व करना फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कहलाता है। तो हमें यूरिन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, तभी हम यूरिन के एग्जामिनेशन के बाद ये कंसिडर कर पाएंगे कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होना चाहिए। इसके सारे नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या, कलर कैसा होता है नॉर्मल, ऑर्डर क्या होना चाहिए यूरिन का नॉर्मल, क्या उसकी अपीयरेंस है, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल किस रेंज में आती है। तो ये सारे नॉर्मल चीज़ पता होंगे, तभी हम जाके जब उसका रिजल्ट आएगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है या फिर ये एबनॉर्मल है, इससे कोई डिजीज है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उसे हम यूरिन वॉल्यूम कहते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ यूरिन कहते हैं। तो नॉर्मल कितना होता है? तो नॉर्मल होता है एडल्ट में 1200 टू 1500 ml पर डे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में कि नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितना होता है एडल्ट का पर डे, तो वो होता है 1200 टू 1500 ml। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ क्या है। हमें नॉर्मल वॉल्यूम पता चल गया कि 1200 टू 1500 ml पर डे निकलेगा, तो उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। पहला है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है एक्सेस एंड यूरिया मतलब यूरिन। तो एक्सेसिव यूरिन आउटपुट को हम कहते हैं पॉलीयूरिया। तो कितना एक्सेस निकलेगा? तो वो निकलेगा मोर देन 2500 ml पर डे। तो अगर इतना निकलता है तो उसे हम पॉलीयूरिया करते हैं। किस किस कंडीशन में ये पॉलीयूरिया होता है, क्या कॉजेज होता है पॉलीयूरिया का? तो वो होता है डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक एंड डायरेटिक ड्रग। तो ये सारे कंडीशंस है जिसमें पॉलीयूरिया देखने को मिलेंगे, यानी कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होगा। डायबिटीज मेलाइटिस के केस में क्या होता है कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनका शुगर लेवल ब्लड में क्या होता है? हाई हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे किडनी तक आके और किडनी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? एडीएच हार्मोन जो होता है, एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो हमारे पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है। तो ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में वाटर को रेगुलेट करता है, वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करता है एडीएच हार्मोन। ठीक है, उसको बैलेंस करके रखता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज में क्या होता है? एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी से जो वाटर होता है वो ज़्यादा बाहर निकलता है, यानी कि ज़्यादा यूरिन बाहर निकलेगा। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक अगर लेंगे तो ज़्यादा, अगर हम इनटेक ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा। और डायरेटिक ड्रग क्या होता है? डायरेटिक ड्रग हमारे किडनी को से एक्सेस वाटर और सॉल्ट को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, डायरेटिक ड्रग्स का वो काम है। तो हमने देखा कि पॉलीयूरिया किस किस कंडीशन में पॉलीयूरिया किसे कहते हैं, पॉलीयूरिया में कितना अमाउंट यूरिन बाहर निकलता है पर डे, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम बात करें एबनॉर्मलिटीज़ की, तो वो है ओलिगोयूरिया। ओलिगो मीन्स लेस और डिक्रीज एंड यूरिया मीन्स यूरिन। तो कितना डिक्रीज यूरिन आउटपुट कितना होगा? लेस देन 400 ml पर डे। क्या क्या कॉजेज है ओलिगोयूरिया के? तो डिहाइड्रेशन, शॉक, एक्यूट किडनी डिजीज, सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग, ये सारी कंडीशन में आपको ओलिगोयूरिया देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एनयूरिया की। तो मेडिकल में अगर किसी टर्म के आगे ए लगता है तो उसका मतलब होता है
किसी के आगे ए लगता है तो उसका मतलब होता है या तो इनएबिलिटी या तो एब्सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एब्सेंस, ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन, या तो एब्सेंस होगा या फिर लेस देन 100 ml पर डे। किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, रीनल फेलियर, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन एंड सीवियर शॉक। तो रीनल फेलियर हो जाएगा, जब किडनी फेल हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑलमोस्ट वो यूरिन को नहीं बना पाएगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट, उसका जो मेन फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उस केस में भी यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। और सीवियर शॉक कंडीशन में क्या होता है, क्यों यूरिन लेस एक्सक्रीट आउट होता है या फिर एब्सेंस हो जाता है यूरिन का, क्योंकि उस केस में, शॉक के केस में हमारा जो बॉडी होता है वो क्या करता है, ब्लड फ्लो हमारे वाइटल्स ऑर्गन को देता है, तो हमारा ब्लड फ्लो किडनी को रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसे ब्लड नहीं मिलेगा तो वो फिल्टर नहीं करता है, और फिल्टर नहीं करता है तो यूरिन एक्सक्रीशन लेस होता है। और एक टर्म है नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट, नाइट टाइम में बार बार यूरिन आता है तो उसके हम कहते हैं नॉक्ट्यूरिया। अब हम बात करते हैं कलर ऑफ यूरिन। तो कलर नॉर्मल कैसा होता है, पेल येलो टू अंबर येलो। और ये येलो कलर यूरिन का क्यों आता है, ड्यू टू यूरोक्रोम। येलो कलर ऑफ यूरिन क्यों होता है, यूरोक्रोम के वजह से होता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कलर की। तो अपार्ट फ्रॉम अगर हमारा कलर पेल येलो या एम्बर नहीं होगा, उसको छोड़कर अगर कोई कलर होता है तो उसे हम एबनॉर्मल कलर कंसिडर करते हैं यूरिन का। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए किस कलर में क्या कॉजेज होंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं कि अगर डार्क येलो कलर है तो ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू फीवर, तो किस कंडीशन से ये कलर आ रहा है यूरिन का वो पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से कलर से क्या कंडीशन हो रहा है। तो सबसे पहले दिया है कलरलेस। तो अगर कलरलेस या वेरी पेल है तो क्या कंडीशन हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव वाटर इनटेक, ये कंडीशन में कलरलेस या फिर वेरी पेल कलर आएगा। डार्क यूरिन की बात करें तो डिहाइड्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन या फीवर। ऑरेंज कलर किस केस में आता है, जॉन्डिस, या फिर कुछ सर्टेन मेडिकेशंस लेते हैं जैसे कि रिफाम्पिसिन, तो ये मेडिसिन क्या करता है, ऑरेंज कलर कॉज करता है। तो हमें एबनॉर्मल कलर पता होना चाहिए और उसका कारण भी पता होना चाहिए किस कंडीशन से हो रहा है। ठीक है, अगर ऑरेंज कलर आ रहा है तो हमें, अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो हमें ये पता होगा कि ठीक है वो रिफाम्पिसिन मेडिसिन ले रहा है, इसकी वजह से ऑरेंज कलर आ रहा है। तो हम उस पेशेंट को बता सकते हैं कि ऑरेंज कलर आपका कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, नॉर्मली आप मेडिसिन ले रहे हैं इसकी वजह से आ रहा है, तो आप पैनिक नहीं कीजिए। अदरवाइज अगर वो मेडिसिन नहीं ले रहा है और फिर भी इसको ऑरेंज कलर आ रहा है तो हमें उसके लिए फिर डायग्नोस करना पड़ेगा क्यों आ रहा है, क्या उसे जॉन्डिस है। तो इसलिए कलर के साथ हमें कॉजेज भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रेड। रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू हेमेचूरिया या फिर हीमोग्लोबिनूरिया। हिमेचूरिया मतलब या तो ब्लड, यूरिन में ब्लड आ सकता है, इसकी वजह से रेड कलर होगा। यूरिन में हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीशन हो रहा है जिसकी वजह से रेड कलर होता है। पिंक कलर क्यों होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ब्लड आने की वजह से या फिर कुछ मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से। ब्राउन या टी कलर ड्यू टू लीवर डिजीज या बिलीरुबिन इन यूरिन, बिलीरुबिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है या फिर लीवर डिजीज है, इस केस में ब्राउन कलर यूरिन होता है। ब्लैक मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से, ये बहुत रेयर होता है। देन ग्रीन की बात करें तो ग्रीन की होता है बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीट आउट हो रहा है डायरेक्टली यूरिन में, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं या स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है, ज़्यादातर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से ग्रीन कलर ऑफ यूरिन होता है। नेक्स्ट हम बात करें वाइट। तो वाइट किस वजह से होता है, वाइट होता है पस सेल, पायूरिया और या फिर काइल, यानी कि जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन से, उसे हम काइल कहते हैं। तो उसकी वजह से यूरिन का कलर क्या होगा, वाइट होगा। तो हमने देखा कि क्या क्या एबनॉर्मल कलर होते हैं। हमारा जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है पेल येलो टू अंबर येलो। अगर उससे छोड़कर ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, वाइट अगर ऐसा आ रहा है तो वो एबनॉर्मल है और उसके क्या कॉजेज होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस नॉर्मल क्या होता है, क्लियर होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। अगर अपीयरेंस क्लाउडी आ रहा है या फिर टर्बिड आ रहा है, तो अगर यूरिन पूरा क्लाउडी यानी कि पूरा वाइट क्लाउड्स जैसा दिख रहा है, उसमें फॉर्म हो जा रहा है, तो उसे हम एबनॉर्मल बोलते हैं। टर्बिडिटी का क्या कॉजेज हो सकता है, मे बी पस सेल की वजह से, कुछ बैक्टीरियाज, क्रिस्टल्स, म्यूकस या एपिथेलियल सेल्स यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं जिसकी वजह से यूरिन का कलर क्या हो रहा है,
यूरिन में टर्बिडिटी फॉर्म हो रहा है, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस टाइप का रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं टर्बिड यूरिन। और वो किस कारण से हो रहा है, तो ये सारे कॉजेज है उसके टर्बिडिटी होने के, तो ये एबनॉर्मल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ यूरिन की। तो ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है, और एबनॉर्मल क्या होता है, एरोमेटिक मतलब कुछ स्वीट स्मेलिंग टाइप का फ्रेगनेंट होता है उसके अंदर, उसे हम एरोमेटिक ऑर्डर बोलते हैं। अगर उसे छोड़ के कुछ ऑर्डर जैसे कि फ्रूटी ऑर्डर की बात करें तो वह एबनॉर्मल है। वजह से होता है डायबिटीज़, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, स्टारवेशन, ये सारे कंडीशन में फ्रूटी ऑर्डर आते हैं। डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है वो ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बना पाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी बनाने के लिए। तो फैट के ब्रेक डाउन से क्या बनता है, कीटोन बॉडीज बनता है। कीटोन बॉडीज जब एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन में तो उसकी वजह से फ्रूटी ऑर्डर आता है। ये सारे कंडीशन में वही है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। स्टारवेशन के केस में भी क्या होता है, जब हम बहुत देर तक फास्टिंग करते हैं तो हमारा बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो वो फिर फैट से एनर्जी लेता है, एंड फैट के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज की वजह से स्मेल यूरिन का क्या होता है, ऑर्डर फ्रूटी होता है। नेक्स्ट है एमोनिकल ऑर्डर। तो एमोनिकल ऑर्डर क्यों आते हैं, पहले हम बता देते हैं ये ऑर्डर क्यों आते हैं। जब यूरिया जो होता है उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है, अमोनिया में, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर हम देखें कॉजेज, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लीवर डिजीज, स्टैंडिंग यूरिन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को एमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एमोनिया में कन्वर्ट होने की वजह से एमोनिकल ऑर्डर आता है। लीवर डिजीज होने की वजह से लीवर हमारे बॉडी में एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये लेस टॉक्सिक होते हैं, ये लेस टॉक्सिक होते हैं। जब लीवर डिजीज होता है उस कंडीशन में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से एमोनिकल ऑर्डर यूरिन में आता है। स्टैंडिंग यूरिन के केस में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिया को एमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि सारे केस में क्या हो रहा है, यूरिया एमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से एमोनिकल ऑर्डर आ रहा है। अब हम बात करें फोल ऑर्डर, तो वो किस कंडीशन में आता है, सीवियर इन्फेक्शन। माउसी एंड मस्टी ऑर्डर भी आते हैं यूरिन के, ठीक है। वो क्यों, किसकी वजह से आते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से। यानी कि जब हमारा बॉडी है वो हमारे फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्सेस होते जाता है, और ये फिनाइल एलेनिन फिनाइल कीटोन्यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माउसी एंड मस्टी ऑर्डर आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।